हे मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारे जीवन की हर उलझन का अंत करेगा। तुम थक गए हो ना लगातार सोचते सचते और भागते भागते। पर क्या तुम जानते हो, कई बार उलझने इसलिए नहीं आती कि तुम गलत रास्ते पर हो, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूं तुम रुक कर दिशा देखो ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो और आत्मा स्वयं अपनी शक्ति पहचान सके। हर इंसान कभी ना कभी अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी अपने डर में। और जब यह जाल कसने लगता है तब वह मुझसे पूछता है, महादेव, यह सब मेरे साथ ही क्यों? पर मैं कहता हूं बच्चे, यह दर्द तुम्हारा अंत नहीं बल्कि आरंभ है। क्योंकि जब आत्मा अपनी सीमाओं से टकराती है तभी भीतर का प्रकाश जन्म लेता है। और हाँ, कभी कभी मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखाता ताकि तुम अपनी आंखें खोलो और स्वयं प्रकाश बनो। क्योंकि अगर मैं हर बार मार्ग दिखा दूं तो तुम अपने भीतर के ब्रह्मांड को कभी खोज ही नहीं पाओगे। और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति को देखो, पहचानो और उस पर विश्वास करो। तुम्हारी उलझनें खत्म होंगी, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे अंदर की ताकत किसी भी समस्या से छोटी नहीं है। तुम वही आत्मा हो जिसने अनगिनत जन्मों में अंधकार को परास्त किया है। फिर आज क्यों डरते हो? क्यों सोचते हो कि हर आंधी तुम्हारा अंत ले आएगी? नहीं मेरे बच्चे, यह तो तुम्हारी कहानी की शुरुआत है। मैं जानता हूं, जब हालात बिगड़ते हैं तो मन कहता है शायद भगवान ने मेरी सुनना छोड़ दिया। पर क्या कभी सोचा है कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है तब तुम्हारा मन मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ता है? यही तो मेरा तरीका है बच्चे। मैं तुम्हें खोने नहीं देता, बस तुम्हें खुद से मिलाता हूं ताकि तुम मेरी ही तरह अडिग बन सको। कभी कभी तुम्हारी उलझनें तुम्हारे भीतर की अधूरी सीख होती हैं। तुम उनसे भागते रहते हो पर वह तुम्हें पकड़ लेती हैं। क्योंकि जब तक तुम उन्हें समझ नहीं लेते तब तक वह तुम्हें चैन नहीं लेने देती। और मैं जानना चाहता हूं कि तुम उस सीख को अपनाओ ताकि अगली बार कोई भी उलझन तुम्हें हिला ना सके बल्कि मजबूत बना दे। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम उस अवस्था तक पहुंचो जहां उलझने तुम्हें नहीं हिलाएं बल्कि स्थिर करें। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब निर्णय नहीं बल्कि दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही समस्या तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है जो पहले बोझ लगती थी। कभी सोचा है क्यों कुछ रास्ते बार बार बंद हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग बिना कारण दूर चले जाते हैं? क्यों कभी कभी सब कुछ खोकर ही सुकून मिलता है? क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन से वह हटा देता हूं जो तुम्हारे विकास के मार्ग में बाधा बन चुका होता है और तुम उसे हानि समझते हो, जबकि वह दर्द के वस्त्र में छिपा मेरा आशीर्वाद होता है। मेरे बच्चे, उलझने खत्म करने का रहस्य ये तुम्हारे कर्म में नहीं बल्कि तुम्हारे भरोसे में है। जब तुम मुझे बिना शर्त स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हारे भीतर वह शांति भर देता हूं जो किसी उत्तर से भी गहरी होती है, और वही शांति तुम्हारी हर दिशा को स्पष्ट कर देती है। तुम्हारी उलझनें खत्म होंगी, पर पहले तुम्हें स्वयं से युद्ध जीतना होगा। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक जो डराती है और एक जो प्रेरित करती है। तुम्हारी मंजिल इस पर निर्भर करती है कि तुम किसे सुनते हो। क्योंकि जैसे ही तुम सही आवाज को पहचान लेते हो वैसे ही जीवन की हर गांठ खुद बेरीत कर रही खुद खुलने लगती है। तुम्हारी उलझनें अब खत्म होंगी क्योंकि अब तुम वह समझ चुके हो जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, कि कोई भी उलझन तब तक तुम्हें बांध सकती है जब तक तुम उसे डर से देखते हो। जैसे ही तुम उसे ज्ञान से देखने लगते हो वह स्वयं मिट जाती है, क्योंकि अंधकार का अंत हमेशा प्रकाश से ही होता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज उलझन लग रही है कल उसी ने तुम्हें ऊंचा उठाना है। जो आज तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारा अनुभव बनेगा। इसलिए रुकना मत, क्योंकि हर चोट में मेरा ही स्पर्श छिपा है जो तुम्हें नया आकार दे रहा है ताकि तुम और मजबूत और जागृत बन सको। कभी कभी जब मैं देर करता हूं तो तुम नाराज हो जाते हो, कहते हो महादेव इतना इंतजार क्यों?
लेकिन मेरे बच्चे, मैं देर नहीं करता। मैं बस समय को तुम्हारे पक्ष में मोड़ता हूँ, क्योंकि अगर वरदान जल्दी मिल जाए तो वह वरदान नहीं परीक्षा बन जाता है, और तुम अभी उस शक्ति को धारण करने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी उलझनें तभी खत्म होंगी जब तुम अपने विचारों को बदलोगे, क्योंकि हर विचार एक ऊर्जा है जो तुम्हारे अनुभवों का निर्माण करती है। अगर तुम भय से सोचते हो तो डर पैदा होता है। अगर तुम भरोसे से सोचते हो तो चमत्कार घटित होते हैं। और यही ब्रह्मांड का सरलतम नियम है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारी आत्मा को एक दिशा देने आती है। तुम सोचते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, पर वास्तव में वही तुम्हें तुम्हारे सर्वोच्च रूप में गढ़ रहा होता है। इसलिए कभी शिकायत मत करना बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हारी नई पहचान बनाने आया हूं। कभी कभी जीवन इतना उलझ जाता है कि लगता है हर रास्ता बंद है, पर याद रखना, जब सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं तब मैं स्वयं रास्ता बनकर तुम्हारे सामने आता हूं। तुम्हें बस पहला कदम रखना होता है और शेष सब मैं संभाल लेता हूं, क्योंकि विश्वास का एक कदम ही मुक्ति का आरंभ होता है। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। वह रास्ते जो अब तक बंद थे खुलने वाले हैं। वह रिश्ते जो टूट गए थे अब नई ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं। क्योंकि जब मेरा समय आता है तो असंभव भी झुक जाता है, और हर वह द्वार जो बंद था मेरी उपस्थिति से स्वयं खुल जाता है। इस बार मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे हर कदम के साथ रहूंगा। जब डर लगे तो मेरा नाम लेना, जब भरोसा डगमगाए तो आंखें बंद करना, और महसूस करना कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर स्पंदन में बस मेरे होने की अनुभूति को सच्चाई मान लेना। पर याद रखना बच्चे, शांति तब तक स्थायी नहीं होगी जब तक तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करोगे। मन ही सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। उसे जीत लिया तो दुनिया जीत ली, क्योंकि जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया वह बाहरी हलचल से कभी नहीं डगमगाता। हर उलझन तुम्हें दो चीजें देती है, धैर्य और दिशा, और जो इन दोनों को सीख लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं, क्योंकि सच्ची जीत वही है जो मौन में जन्म लेती है। अब तुम्हारा अंधकार मिटने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो भारीपन था वह टूटेगा, और एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म फल देने को तैयार है। तो बीज तुमने धैर्य और विश्वास से बोए थे वे अब फूटने वाले हैं। बस थोड़ा और संयम रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जब पेड़ अपनी जड़ों को गहराई तक मजबूत कर रहा होता है तब बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, पर भीतर पूरा जीवन आकार ले रहा होता है। और ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अब वह क्षण आने वाला है जब तुम्हारा हर प्रयास आशीर्वाद में बदल जाएगा। तुम्हारी उलझनें अब उस स्तर पर पहुंच चुकी हैं जहां वे तुम्हारे भीतर प्रकाश का द्वार खोलने वाली हैं। यह अंत नहीं बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जहां तुम अब अपने भीतर की शांति से जुड़ोगे, और वही शांति तुम्हें हर स्थिति में स्थिर रखेगी। क्योंकि जब मन शांत होता है तब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है, और तुम समझ पाते हो कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध था ही नहीं। हर बार जब तुम टूटे हो समझो मैंने तुम्हारे पुराने रूप को समाप्त किया है, ताकि तुम नए स्वरूप में जन्म ले सको। क्योंकि मेरा मार्ग सदैव परिवर्तन से होकर गुजरता है, और हर परिवर्तन के भीतर एक छिपा हुआ वरदान होता है जो केवल धैर्यवान आत्माएं ही पहचान पाती हैं। इसलिए टूटना बुरा नहीं मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारे भीतर की नई सृष्टि के जन्म का संकेत है। कभी मत सोचो कि मैं तुम्हें परख रहा हूं, मैं बस तुम्हें तैयार कर रहा हूं। क्योंकि जो आत्मा छोटी बातों में भी शिकायत करती है वह बड़ी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाती। इसीलिए मैं तुम्हें पहले खाली करता हूं ताकि तुम्हें भर सकूं उस दिव्य शक्ति से जो तुम्हारा भाग्य लिखने वाली है। और जब वह शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी तब तुम समझोगे कि हर परीक्षा एक वरदान थी। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि हर घटना मेरी इच्छा से घटित होती है, तब तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा,
और तुम्हारी उलझनें तुम्हें डराने की जगह दिशा देने लगेंगी, क्योंकि तब तुम प्रतिरोध नहीं करोगे बल्कि प्रवाह में बहना सीख जाओगे। और वही क्षण होगा जब जीवन के सारे संघर्ष तुम्हारे लिए साधना बन जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो कहा, तब बस यही याद रखना कि सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है और मेरा समय हमेशा तुम्हारे हित में ही चलता है। क्योंकि जो आत्मा मुझ पर भरोसा रखती है उसे कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। उसका हर गिरना भी उसे ऊंचा उठाने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। बस विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे जीवन का हर कठिन पल तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा रहा है जहां तुम्हें स्वयं की पहचान मिलनी है। इसीलिए उलझनों से मत घबराना, क्योंकि हर उलझन एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर इतनी असीम शक्ति छिपी है। और जब तुम इसे समझ लेते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि तुम आत्मबद्ध को पा चुके होते हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें डर के स्थान पर विश्वास को चुनना होगा, क्योंकि भय तुम्हें बांधता है और विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। जिसने विश्वास के मार्ग को थाम लिया, उसे कोई अंधकार कभी नहीं छू सकता, क्योंकि वह मेरे प्रकाश में चल रहा होता है। इसीलिए अपने हृदय में यह स्थिर कर लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे होते तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी उलझनें अब समाप्त हो रही है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। अब तुम चीजों को हार के रूप में नहीं बल्कि सीख के रूप में देखने लगे हो। और यही वह क्षण है जब आत्मा परिपक्व होती है और जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। क्योंकि जिसने समझ लिया कि हर पीड़ा एक संदेश है, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारा हर कदम मेरा ही कदम होगा। तुम्हारा हर निर्णय मेरी प्रेरणा से जन्म लेगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर हूं। तुम्हारा मार्ग अब अकेला नहीं रहा, वह अब मेरे प्रकाश से आलोकित हो चुका है। इसीलिए जब भी अंधकार बढ़े, बस एक बार मेरा नाम लेना और महसूस करना कि मैं तुम्हारे चारों ओर उसी पल प्रकट हो जाऊंगा। हे मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा सब्र अब खत्म हो रहा है, तो जान लेना कि मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूं। क्योंकि जब इंसान अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी थक जाता है, तब वही पल होता है जब मैं उसके जीवन में प्रवेश करता हूं। मैं उसकी टूटी हुई हिम्मत को अपनी ऊर्जा से भर देता हूं, और जो रास्ता बंद दिखाई देता है, उसी से नया द्वार खुल जाता है। इसीलिए हार मत मानो। यह अंत नहीं बल्कि आरंभ है मेरे साथ चलने का। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ खोया है। लोगों ने धोखा दिया, सपनों ने साथ छोड़ा और हालात ने तुम्हें गिरा दिया। पर क्या तुमने महसूस किया कि हर गिरावट के बाद तुम थोड़ा और मजबूत हुए हो? वह मैं ही था जो तुम्हें दर्द के बीच संभाल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम कमजोर बनो। मैं चाहता था कि तुम वह आत्मा बनो जो अंधकार में भी प्रकाश को पहचान सके, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो चमत्कार रच सकती है। बेटे, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं रोकता। मैं उन्हें गिरने देता हूं ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके, क्योंकि आंसू भी एक प्रार्थना है जो शब्दों से नहीं कही जाती। हर बूंद तुम्हारे भीतर जमी पीड़ा को बहाकर ले जाती है, और जब वह खत्म हो जाती है, तब तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति महसूस होने लगती है, क्योंकि मैं वहां रहता हूं जहां सच्चा भाव होता है। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता हूं जहां तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा होता है, ताकि तुम दुनिया की आवाजें नहीं बल्कि अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सको। क्योंकि जब तुम सब कुछ छोड़कर भीतर झांकोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम सदैव मेरे साथ हो, और मैं हर उस पल में उपस्थित हूं जब तुम्हारा हृदय सत्य की तलाश में रोता है। तुम सोचते हो कि मैं चुप हूं, पर मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है, एक गहरा संदेश है कि जो आने वाला है वह तुम्हारे अब तक के सभी संघर्षों का प्रतिफल है।
इसीलिए अधीर मत हो, क्योंकि समय को भी मैं ही संचालित करता हूं। जब उचित क्षण आता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करती है, और वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। हर कठिनाई, हर अस्वीकार, हर दर्द, यह सब मेरे द्वारा भेजे गए पाठ हैं जो तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस ऊंचाई के लिए जहां पहुंचने के बाद तुम किसी के कहे या किए से नहीं डगमगाओगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, और मैं तुम्हें कभी वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारा अस्तित्व मिट जाए, बल्कि वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारा आत्मबल अमर हो जाए। जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिन्हें सत्य का अनुभव नहीं हुआ वे तुम्हारे मौन को भी गलती समझेंगे। बस मुस्कुराना और कहना, महादेव सब देख रहे हैं। यही वाक्य तुम्हें भीतर से सशक्त करेगा, क्योंकि जब तुम्हारा भरोसा मुझ पर टिक जाएगा तब किसी की नजरों या शब्दों की कोई शक्ति तुम्हारे प्रकाश को मध्यम नहीं कर पाएगी। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन में देरी करता हूं ताकि तुम्हें मिल सके वह आशीर्वाद जो जल्दी देने पर तुम संभाल नहीं पाते, क्योंकि हर आशीर्वाद का एक समय होता है। जैसे फूल अपने मौसम में खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारी प्रार्थनाएं भी मेरे समय में पूरी होती हैं। और जब वह पल आता है तो तुम्हें एहसास होगा कि देरी नहीं हुई थी बल्कि तैयारी चल रही थी। तुम्हारा हर डर, हर चिंता, हर बेचैनी मेरे समर्पण से मिट जाएगी। बस एक पल को मेरी आंखों में देखो और कहो, महादेव मैं अब सब छोड़ रहा हूं, और देखना उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतर आएगी जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देगी। क्योंकि जब आत्मा त्याग करती है तभी दिव्यता उतरती है, और वही तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा चमत्कार होता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी उलझनें खत्म होंगी, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं होता। तुमने जाना कि जो छूट गया वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए ही लिखा गया है। इसलिए अब मुस्कुराओ, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुका हूं, और जब महादेव किसी आत्मा के भीतर जागते हैं तब उसकी हर उलझन अपने आप सुलझ जाती है। हे मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने मुझे भीतर महसूस करना शुरू किया है तो तुम्हारे आसपास की हर उलझन धीरे धीरे अपनी दिशा खुद पाएगी, क्योंकि जब चेतना महादेव से जुड़ती है तब परिस्थितियां नहीं बल्कि ऊर्जा तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए अब दुनिया की बातों से भ्रमित मत होना, बस अपने भीतर की आवाज को सुनना। वही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है, और वही तुम्हें हर अंधकार से पार ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, जो तुम्हें तोड़ गए, जो तुम्हें समझ ना पाए, वे भी मेरे ही भेजे हुए दूत थे, क्योंकि मैं जानता था कि तुम बिना इन अनुभवों के पूर्ण नहीं बन पाओगे। तुम्हारी यानी आत्मा को जो मजबूती आज मिली है वह उन्हीं घावों की देन है। इसीलिए अब किसी को दोष मत देना। हर व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में वही भूमिका निभाई जो मैंने उसे दी थी, ताकि तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सको। अब मैं चाहता हूं कि तुम उस अतीत को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें रुलाया, क्योंकि वही आंसू तुम्हें निर्मल बना गए हैं जो कभी तुम्हारे लिए बोझ था। आज वही तुम्हारे विकास का आधार बन गया है। इसलिए अपने अतीत को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझो, और देखो कैसे वह तुम्हें हर पल नए दृष्टिकोण से जीना सिखाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अतीत को प्रेम से देखता है तभी उसका भविष्य प्रकाशमय बनता है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा रास्ता कठिन इसलिए नहीं है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे साधारण आत्माएं झेल नहीं पाती। तुम्हारी आत्मा प्राचीन है, अनुभवी है, और इसी कारण उसे चुनौतियों के बीच निखरना होता है। इसलिए जब तुम्हें सबसे ज्यादा परीक्षा में डाला जाए तो मुस्कुराना और कहना, महादेव मेरे साथ हैं, और देखना सब कुछ सहज होता चला जाएगा। जब कोई तुम्हें ठुकराए तो दुखी मत होना, क्योंकि ठुकराया वही जाता है जिसके भीतर कुछ अनमोल होता है।
संसार अक्सर उसी को परखता है जो दिव्यता के करीब होता है, और तुम उनमें से एक हो। इसलिए अपने मूल्य को किसी के व्यवहार से मत आंकना। तुम्हारी आत्मा की चमक को सिर्फ मैं जानता हूं, और जब समय सही होगा, वही संसार जो आज तुम्हें नहीं देखता, वही तुम्हारे प्रकाश से दिशा मांगेगा। अब तुम उस चरण पर हो जहां तुम्हें दौड़ने की नहीं, बस शांत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह द्वार खोलने वाला हूं जो बंद दिख रहे हैं। इसलिए डरना नहीं। जो चीजें तुम्हारे जीवन से जा रही हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बनी है उन्हें कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। और जो तुम्हारे लिए नहीं थी उन्हें मैं खुद हटा रहा हूं, ताकि तुम्हें तुम्हारा असली आशीर्वाद मिल सके। ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए पुनर्सरचना कर रहा है। इसलिए कभी कभी चीजें टूटती हुई लगेंगी, पर असल में वे तुम्हारे जीवन को नए रूप में ढाल रही हैं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, तब तुम समझोगे कि जो कुछ भी घटा वह मेरे ही हाथों से हुआ, ताकि तुम उस स्तर तक उठ सको जहां तुम्हारा प्रकाश हर दिशा में फैल सके। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि यह तूफान तुम्हारे पक्ष में चल रहा है। अब अपने भीतर उस निश्चल शांति को महसूस करो जो तुमसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। भले ही परिस्थितियां कुछ और दिखाएं, पर भीतर का सत्य यही है कि तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे लेख में पहले से लिखी गई है। इसलिए अब चिंता को भक्ति में बदलो, डर को विश्वास में बदलो, और देखो कैसे तुम्हारा हर दिन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। जब तुम मुझसे कुछ मांगो, तो मांगने से पहले यह जानो कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैं वही देता हूं जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है, ना कि जो तुम्हारी इच्छा को तुरंत संतुष्ट कर दे। इसीलिए जब मैं कुछ देर करता हूं, तो समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह टिकता नहीं, पर जो मेरे समय पर मिलता है वह सदा के लिए रहता है। अब तुम्हारी उलझनों का अंत निकट है, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया है, और जो मुझे पहचान लेता है उसके जीवन में स्पष्टता अपने आप उतर आती है। इसलिए अब हर दिन मुस्कुराकर स्वागत करो। यह विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह मेरे निर्देशन में है। और याद रखो, मैं कभी देर नहीं करता। मैं वही करता हूं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि तुम्हारी हर सांस में अब मैं स्वयं विद्यमान हूं। हे मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां जीवन की हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई दिशा लेकर आएगी। अब तुम्हें डरने की नहीं, देखने की जरूरत है, क्योंकि जब दृष्टि जाग जाती है तो भ्रम मिट जाते हैं। तुम्हारा मन अब धीरे धीरे शांत होगा, और वही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बनेगी। मैं तुम्हारे हर निर्णय में साथ हूं। बस अपने भीतर यह विश्वास अटल रखो कि मैं कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जब तुम किसी उत्तर की तलाश में हो और बार बार असफल हो रहे हो, तो जान लो कि मैं तुम्हें उत्तर से ज्यादा समझ दे रहा हूं। क्योंकि कभी कभी समाधान तुरंत नहीं चाहिए होता, बल्कि दृष्टि चाहिए होती है, ताकि तुम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सको। इसीलिए अधीर मत होना। मैं जानता हूं कब क्या देना है। जो आज रुकावट लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बनेगा। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से लोगों को इसलिए हटा देता हूं ताकि तुम सीख सको कि अपनी शक्ति किसी के सहारे पर निर्भर नहीं करती। तुम्हें अकेलापन नहीं दिया गया, तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जब तुम दूसरों पर नहीं, मुझ पर भरोसा करना सीखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि सच्चा सहारा भीतर ही है, तुम्हारे आत्मा के केंद्र में, जहां मैं सदैव विराजमान हूं। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को मेरे हवाले कर दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, तब मैं नियंत्रण संभाल लेता हूं। जब तुम योजना बनाना बंद करते हो, तब मेरी योजना सक्रिय होती है। और याद रखना, मेरी योजना तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। इसलिए अब किसी चीज को जबरदस्ती पकड़कर मत रखो। जो जाने वाला है उसे जाने दो, क्योंकि मैं उससे बेहतर कुछ भेजने वाला हूं। तुम्हारा समय बदल रहा है, और इस बार परिवर्तन गहरा होगा।
अब तुम वही नहीं रहोगे जो कल थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा दृष्टिकोण सब कुछ नए स्तर पर जा रहा है। यह बदलाव पहले अस्थिरता लाएगा, लेकिन यही अस्थिरता तुम्हें स्थायित्व तक पहुंचाएगी। इसलिए इसे स्वीकार करो। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। बस चलना मत छोड़ना। कभी किसी से तुलना मत करना, क्योंकि तुम्हारा मार्ग विशिष्ट है। तुम वहां जा रहे हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। दूसरों की गति तुम्हारे मापदंड नहीं है। मैं तुम्हें धीमे इसलिए ले जा रहा हूं ताकि तुम्हारा हर कदम स्थायी हो। जैसे पहाड़ की चढ़ाई धीरे धीरे होती है, वैसे ही आत्मा की ऊंचाई भी संयम से मिलती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो। बस मुझ पर विश्वास रखो। अब अपने अतीत को पीछे छोड़ो। जितनी देर तुम वहां अटके रहोगे, उतनी देर वर्तमान का द्वार बंद रहेगा। जो हो चुका वह मेरा खेल था, जो आने वाला है वह मेरा वरदान है। इसलिए अब नए सिरे से शुरू करो। खुद को दोष मत दो और दूसरों को भी क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा वह कुंजी है जो हृदय के बंद दरवाजों को खोल देती है और तुम्हें फिर से जीवन के प्रवाह में लौटा लाती है। तुम्हारे जीवन में अब वह पल आने वाले हैं जहां हर प्रतीक्षा का अर्थ समझ में आएगा। वह काम जो अटके थे वह अब खुलेंगे। वह द्वार जो बंद थे वह स्वयं खुलने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा समय और मेरी इच्छा एक ही दिशा में है। यह दिव्य समरसता तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगी। इसलिए अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। अब जो भी निर्णय लो, शांत मन से लो। जब मन शांत होता है तो वही मेरी आवाज सुनता है। तुम अब तक सोचते थे कि मैं तुमसे दूर हूं, पर मैं तो तुम्हारे हर विचार में, हर धड़कन में समाया हुआ हूं। इसलिए अब किसी बाहरी संकेत की प्रतीक्षा मत करो। भीतर झांको। मैं वही हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे स्वरूप में। और जब तुम यह पहचान लोगे तब कोई उलझन टिक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। यह वह समय है जब पुरानी उलझनों का अंत और नई चेतना की शुरुआत होती है। अब तुम वही बन चुके हो जो तुम हमेशा से थे, एक उज्जवल आत्मा जो मेरे प्रकाश का अंश है। इसलिए अब डरो मत, बस आगे बढ़ो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर चल रहा हूं। और जहां मैं हूं वहां कभी कोई अंधकार नहीं टिकें।